हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अगेन एक दूसरा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ इस यूपीपीएससी एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलिंग का जो क्राइटेरिया है कि कैसे फॉर्म मेंस का फॉर्म किस तरीके से भरना है। उसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मेरे पास काफ़ी क्वेरीज जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हैं। तो फिर से एक वीडियो बाय द वे मैंने इस पर अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। एक वीडियो अब मैं एक छोटा सा वीडियो ये लेकर के आ रहा हूँ। इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कुछ क्वेरीज हैं कैंडिडेट्स की। उन क्वेरीज को मैं कोशिश करूंगा आपकी ओवरकम करने की, जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं तो उनको मैं यहाँ पर आपके साथ कोशिश करूंगा कंप्लीट उनको ओवरकम करने की। तो देखिए, जैसे खासकर कुछ कैंडिडेट्स की जो क्वेरीज हैं वो ये हैं कि टेंथ की और ट्वेल्थ क्लास की जो ईयर है, टेंथ की और ट्वेल्थ क्लास की जो ईयर है, ईयर क्या लिखें। यानी कॉलेज का लीविंग ईयर क्या लिखें, कॉलेज का इन ईयर क्या लिखें, वैसे ही ग्रेजुएशन का इन ईयर क्या लिखें। फिर उसके बाद में एक प्रॉब्लम यह है कि सब्जेक्ट्स क्या मेंशन करें, टेंथ में क्या सब्जेक्ट मेंशन करें, या ट्वेल्थ में क्या सब्जेक्ट मेंशन करें, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट मेंशन करें। तो इसमें मैं इस वीडियो में तमाम इन टॉपिक्स पर एक एक करके डिटेल में मैं आपके सामने इसको कोशिश करता हूं इसको पूरा सॉल्व करने की। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका कि टेंथ, ट्वेल्थ और या फिर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का ईयर क्या मेंशन करें, ग्रेजुएशन का जो ईयर है वो क्या है। तो देखिए, इसमें आपको देखिए तीनों के लिए कॉमन एक तरीके से लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर हमारे यहां इंडिया में क्या है, चाहे आपका टेंथ सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो या किसी स्टेट बोर्ड से हो, अक्सर क्या कॉमन चल रहा है कि हमारे यहां पर नाइन्थ और टेंथ कॉमन होते हैं एक साथ, एक ही स्कूल से होते हैं, एक ही कॉलेज से होते हैं, हम ये लेकर के चलते हैं। तो आप देखिए, दो क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं और जिसको मैं प्रेफर करूंगा मैं वो बता देता हूं। जिसको मैं प्रेफर करूंगा करने के लिए आप लोगों से, वो क्राइटेरिया मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी बंदे ने 2015 में नाइन्थ में एडमिशन लिया, किस क्लास में एडमिशन लिया, नाइन्थ में। तो 2016 में वो टेंथ में एडमिशन लेगा और अल्टीमेटली उसकी 2017 में टेंथ कंप्लीट हो जाएगी। ये एक क्राइटेरिया मैं ले रहा हूं। यानी 15 में एडमिशन लेगा वो पर्टिकुलर किसी कॉलेज में, एबीसी कॉलेज में, वो किस में एडमिशन लेगा, 15 में एडमिशन लेगा, 17 में उसकी टेंथ क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपसे क्या मशवरा दूंगा कि आप कॉलेज ज्वाइनिंग डेट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 2015। लीविंग डेट जो लिखेंगे, लीविंग डेट लिखेंगे आप, लीविंग डेट लिखेंगे 2017। और टेंथ किस ईयर में हुआ आपका, टेंथ हुआ 2017, टेंथ हुआ 2017। सिमिलरली अगर हम बात करें ट्वेल्थ की, अब हम बात करते हैं ट्वेल्थ की। तो ट्वेल्थ में जब वो आ जाएगा, यानी इलेवेंथ में एडमिशन किस ईयर मिलेगा, वो 2017 में इलेवेंथ में एडमिशन लेगा और 2019 में उसका ट्वेल्थ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका इसका मतलब एडमिशन डेट क्या हुई, ज्वाइनिंग डेट क्या हुई, ट्वेल्थ को उसकी इस तरीके से ज्वाइनिंग डेट हुई आपकी उसकी 17, और ट्वेल्थ कंप्लीट करने की एंड डेट हो गई आपकी 2019, और कॉलेज को एक तरीके से लीव करने की भी डेट हो गई आपकी 2019। तो आई थिंक यहां तक आपको टेंथ और ट्वेल्थ का, क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि टेंथ की लीविंग डेट क्या रखें, कि इन एंड डेट क्या रखें। अच्छा, कुछ लोग क्या कर सकते हैं दूसरी जगह पर, कुछ लोग क्या कर सकते हैं, यहां ट्वेल्थ का मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि इलेवेंथ में वो एडमिशन लेगा 2017 में, और 2018 में एडमिशन लेगा वो ट्वेल्थ। तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 2018 में ट्वेल्थ में एडमिशन और 19 में एग्जिट दिखा दें। बाय द वे, ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सच नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि आप देखिए, आप ऐसे देखिए कि जो आपके इस फॉर्म को इवेल्युएट कर रहे होंगे वो भी कौन लोग हैं,
वो भी वो लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की स्कूलिंग में स्टडी की है। किस तरीके की स्कूलिंग में स्टडी की है? जिन्होंने जिन्होंने इस तरीके की टाइम में स्टडी की है जब नाइन्थ और टेंथ एक साथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ एक साथ होने का कंसेप्ट था, जो आज भी कमोबेश वैसा ही कंसेप्ट है। आज भी कमोबेश वैसा ही कंसेप्ट है। आप जिस स्कूल से इलेवेंथ करते हैं उसी से ट्वेल्थ करते हैं अक्सर, जिससे टेंथ नाइन्थ करते हैं उसी से आप ट्वेल्थ टेंथ करते हैं अक्सर। तो आप इनके लिए दो दो ईयर का कॉम्बो टाइप का लेकर के एंट्री कर दें। बाय द वे, अगर आप सिर्फ ट्वेल्थ वाला मेंशन कर देंगे, जैसे 2018 में एडमिशन लिया, 19 में आप लीव कर दिया, तो ये भी गलत नहीं है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप इन चीजों से ऊपर उठिए, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होने हैं बहुत ज्यादा। इस फॉर्म में आपने कहां पर क्या भरा है वो मैटर नहीं करता, आपके पास पूरी डिग्रीज जिस ईयर में आप मेंशन कर रहे हैं उस ईयर की पास होनी चाहिए, डिग्री और सर्टिफिकेट आपके करेक्ट होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा। तो यहां पर मैं ये भी बता दूं कि बहुत ज्यादा परेशान और घबराने की जरूरत नहीं, ये दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बाय द वे, मैं जो जो कहूंगा, जो फर्स्ट जो मैंने बताया, मैं प्रेफरेंस फर्स्ट पर जाऊंगा। आप लोगों से मेरी एडवाइस ये रहेगी फर्स्ट प्रेफरेंस पर जाएं। तो ये तो हो गई लोगों की दिक्कत कि कौन सा लीविंग ईयर, एंड ईयर, ज्वाइनिंग ईयर क्या करें। तो ज्वाइनिंग ईयर आप किसी भी कॉलेज को, स्कूल में जिसमें जा रहे हैं, नाइन्थ ईयर का नाइन्थ वाला रखेंगे, लीविंग ईयर टेंथ वाला रखेंगे, पास आउट ईयर टेंथ वाली ईयर होगी। वैसे ट्वेल्थ के लिए ज्वाइनिंग ईयर 11th जिस साल ज्वाइन किया, पास ईयर जिस साल ट्वेल्थ किया, 2 साल का होगा। सिंपली समझ में आ रहा है किसी को भी कि हाँ टेंथ और वो 11 ट्वेल्थ एक साथ होती है हमारे यहां पर, नाइन्थ और टेंथ एक साथ होती है। क्लियर है? ठीक है, जो हमारे इवेल्युएट करेंगे, इसको चेक करेंगे, वो भी जानते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आज तक हम इसी तरीके से फॉर्म हर जगह पर भरते आए हैं और लोग भरते आए हैं, तो इस चीज में आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। अब में कुछ और भी डाउट्स हैं, अगर जैसे इस ग्रुप में आ रहे हैं, कुछ लोगों ने लिखा है कि 11 क्लास 2013 ट्वेल्थ क्लास। अब कोई अगर बीच में ट्वेल्थ में फेल कर जा रहा है तो वो जाहिर सी बात है ट्वेल्थ का उसी हिसाब से अपना क्लास लिख देगा, ट्वेल्थ का अपना उसी हिसाब से क्लास लिख देगा। कोई ऐसा हो सकता है कि साहब किसी ने नाइन्थ इलेवेंथ में एडमिशन लिया किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, ट्वेल्थ में वो उस कॉलेज से फेल हो गया और फिर वो दूसरे कॉलेज में जाकर के डायरेक्ट उसने ट्वेल्थ में एडमिशन ले लिया क्योंकि वो फेल हो गया था। तो अब उसके साथ क्या होगा, वो अब जिस कॉलेज में उसने डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 2019 में डायरेक्टली उसने जाके एडमिशन दिया और 2020 में वो पास कर जाएगा, 2020 में वो पास कर जाएगा। आप जो जानते हैं कि जून में अक्सर एडमिशन होते हैं और अगली जून तक रिजल्ट आता है। तो आप अगर इस तरीके का किसी का केस है तो वो एक ही साल का इस तरीके से शो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत उसे नहीं होगी। ये तो हो गई यहां तक की बात। अब दूसरी चीज है कि लोगों को बड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्म बड़ा कॉम्प्लेक्स है। फॉर्म बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, खासकर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। अब देखिए फॉर एग्जांपल टेंथ की जब आप एंट्री करेंगे, टेंथ की एंट्री करेंगे तो एक उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट को लेकर के, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को लेकर के। तो देखिए टेंथ में जनरली आप जानते हैं कि 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, ट्वेल्थ में भी आपके जनरली जानते हैं 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं। बात आती है ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन में नंबर ऑफ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। बाय द वे, यहां से आगे का वीडियो मैंने इससे पहले पार्ट 1 बनाया हुआ है, जिन्होंने देख लिया हो तो उन्हें अब देखने की आगे इस वीडियो की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूं। तो आप देखिए यहां पर सिंपली या तो टेंथ में साइंस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइंस ग्रुप, और अपने मार्क्स मेंशन कर दें जितने भी मार्क्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 6 सब्जेक्ट वाला आपका पोर्शन है, आपके फॉर एग्जांपल 400 मार्क्स हैं आउट ऑफ 600, आप इस तरीके से लिख सकते हैं 400 आउट ऑफ 600। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है क्योंकि इसमें 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, ईच एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट के आप मार्क्स भर दें, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली ट्वेल्थ में आप क्या लिख सकते हैं, पीसीएम लिख सकते हैं कि हमने पीसीएम से ट्वेल्थ किया है। सब्जेक्ट में क्या आ गया आपका, पीसीएम, और आप फॉर एग्जाम्पल मार्क्स जितने भी आ रहे हैं 400/500 मार्क्स आपने फिलअप कर सकते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका कि आप 5 सब्जेक्ट्स के हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, पांचों सब्जेक्ट्स के आप मार्क्स इंडिविजुअली भर सकते हैं, यहां तक कोई इशू नहीं है। इशू आता है ग्रेजुएशन पर। जब आप ग्रेजुएशन के मार्क्सिंग करने की कोशिश करते हो तो प्रॉब्लम आती है तब, जब आप ग्रेजुएशन के मार्क्स भरते हो। जब आप ग्रेजुएशन के मार्क्स भरते हो तो यहां पर आप क्या भरें, तो यहां पर आप सिंपली भरेंगे, सब्जेक्ट में लिख देंगे आप, सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट लिख देंगे 1। फिर उसमें जब सब्जेक्ट आएगा वहां लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल आप मैकेनिकल के बंदे हैं, सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल। सिविल के हैं तो लिख देंगे सिविल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल के हैं तो लिख देंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब आप यहां पर आपकी जो सीजीपीआई है, सीजीपीआई लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल 8.5 और मैक्सिमम 10 या 7.9 मैक्सिमम, या जो भी है, जो जिस तरीके से भी आपकी सीपीआई है उस तरीके से इसमें आप सीपीआई अपनी सीजीपीआई भर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट्स का केस। फिर उसके बाद में एक प्रॉब्लम आती है लोगों को सर्टिफिकेट्स की, कि डोमिसाइल क्या है, किस तरीके से होगा। फिर उसके बाद में ओबीएस, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस या क्या चक्कर है। उसके बाद में है एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। और इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है फिर एनओसी की, ये बहुत बड़ी लोगों को इश्यू आ रहा है एनओसी। तो देखिए, बाय द वे मैं ये कहूंगा कि देखिए, डोमिसाइल सबसे पहले जब ये जरूरत ही आपको तब पड़ेगी कि अगर आप यूपी के हैं, क्योंकि स्टेट में सिर्फ स्टेट कैंडिडेट्स को ही रिजर्वेशन मिलता है, ये क्लियर है। तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसका कोई भी लेने के लिए सबसे पहले आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर ओबीसी, एससी, एसटी जो है, फिर उसके बाद में कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में कैटेगरी का नंबर आएगा, कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस का तो वो नंबर आएगा। फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस और एनओसी की बात आती है। अब देखिए, अगर आप एनओसी अभी ले पा रहे हैं, जहां भी आप वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं आपने एम्प्लॉयर से, अगर आप अभी एनओसी ले पा रहे हैं तुरंत, 10 दिन है आपके पास, नेक्स्ट 10 डेज में आपको एनओसी मिल जा रही है, मिलने के चांसेस हैं, तो आप एनओसी अभी अप्लाई करके और उसको लगा दें। नहीं मिलने के चांसेस हैं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इंटरव्यू के टाइम जाकर के आप एनओसी अभी निकलवा के रख लें, इंटरव्यू के टाइम ले जाकर के आप लगा सकते हैं। हां, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हो सकते हैं कि जो जेई हो सकते हैं कहीं पर, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स का कोई बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी यहां पर नहीं है और ना ही कुछ आपको एडवांटेज मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप किसी जॉब में हैं या नहीं है तो उसका आपको यहां पर कोई एडवांटेज तो मिल नहीं रहा, तो आपको बहुत ज्यादा, खासकर प्राइवेट एम्प्लॉयर से वो सर्टिफिकेट लगाना नहीं लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अगर नहीं भी लगाएं तो कोई इश्यू नहीं है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जब इंटरव्यू होगा तब लगा दें, अदरवाइज आप अगर है अभी तो लगा दें, नहीं है तो नहीं लगाएं, कोई इश्यू नहीं। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर अवेलेबल है आपके पास एनओसी लगा दें, नहीं अवेलेबल है तो नहीं लगाएं। फिर बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाएं साहब, इसमें वीडियो को पूरा ही क्लियर कर देता हूं एक बार। डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाएं, तो डॉक्यूमेंट्स देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपका अगर 10th की बात करूं मैं, 10th में देखिए, 10th में अक्सर क्या होता है, एक होती है मार्कशीट, मार्कशीट और एक होती है डिग्री। ठीक है, कुछ लोगों के पास सिर्फ डिग्री और मार्कशीट दोनों कंबाइन होती है तो वो दोनों एक ही काम में चल जाएगा। वैसे ही 12th मार्कशीट प्लस डिग्री, ठीक है ना। फिर आ जाइए ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में मेरी एडवाइस रहेगी कि जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है, फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट, क्योंकि उसमें आपका पूरा सीपीआई, सीजीपीआई सब कुछ उसमें मेंशन होगा, प्लस बीटेक फाइनल ईयर की डिग्री, जिसे सर्टिफिकेट कहते हैं कुछ लोग, जिसे कुछ लोग सर्टिफिकेट कहते हैं।
तो इस तरीके से 6 चीजें लगाना जरूरी है। अगर आपकी मार्कशीट और डिग्री यहां पर एक ही में तो यहां पर एक ही रह जाएगी, और अगर ये भी कुछ लोग कुछ बोर्ड्स में दोनों एक ही चीज होती है तो ये भी एक हो जाएगी। इस तरीके से 1+1+2 टोटल 4, अदरवाइज 6 डॉक्यूमेंट्स ये आपको यहां पर एक साथ अटैच करने हैं। प्लस आपका एक हो जाएगा डोमिसाइल अगर आप रिजर्वेशन का फायदा लेने चाह रहे हैं, प्लस हो जाएगा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ 8 डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। 8 डॉक्यूमेंट्स का यूज करके आप अपना पूरा काम चला सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 2 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। 2 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। और फाइल 2 MB से बड़ी बन जा रही है तो आजकल ऑनलाइन कंप्रेसर्स आ रहे हैं, पीडीएफ कंप्रेसर से उसे कंप्रेस करके हमने देखा है कि 20-20 डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन करके हम 2 MB से नीचे की फाइल बना सकते हैं। पीडीएफ में 20-20 30-30 डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके भी हम लेस देन 2 MB की फाइल बना सकते हैं, अगर आप कंप्रेसर का यूज करेंगे, प्रॉपर्ली उसे कंप्रेस कर लेंगे। तो ये आपके तमाम डाउट्स हैं। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो हम लिंक में जो है नीचे दे देंगे, जो इसकी डिटेल्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, उसमें आप ज्वाइन करके अपने कन्फ्यूजन शेयर कर सकते हैं। वहां पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स आपके डाउट्स को खुद ही क्लियर कर देते हैं, और फिर भी रह जाता है तो हम उसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।